किए, किसी के घर पहुंच जाते हैं, उनको प्लान दिखाने के लिए, तो वो शायद हमारी बात के ऊपर उतने अच्छे तरीके से ध्यान ना दें। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कई लीडर्स से सुना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको फोन किया कि हाय राहुल, कैसा है तू, तेरे से मिलने का मन कर रहा है। पहले तो राहुल भी बहुत हैरान हो गया कि पता नहीं इतने सालों के बाद मुझे मेरी याद कैसे आ गई। एनी हाउ, वो मेरा दोस्त था, कॉलेज में हम साथ इकट्ठे थे। तो मैंने राहुल को बोला कि राहुल, मैं तेरे घर यार तेरे घर आना चाहता हूँ, तू मुझे चाय पिलाएगा? तो राहुल कहता है आजा मेरे घर आजा, मिलने आना चाहता है तो आजा। अब जब मैं अपने दोस्त के घर गया, राहुल के घर गया, और वो चाय बना के लाया, तो मैंने अपने बैग में से निकाला एक कागज और उसके ऊपर गोले बनाने शुरू कर दिए। और मैंने बोला राहुल को, देख राहुल, ये तू है, और देख राहुल, तेरे नीचे ये तेरे दो दोस्त हैं। और जैसे जैसे मैं गोले बना रहा था और राहुल मुझे सुन रहा था, वो अपने मन में सोच रहा होगा कि आया तो ये चाय पीने था, लेकिन ये खोलकर बिजनेस प्लान निकाल के बैठ गया। बिकॉज मैंने उससे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। मैं गया एक पर्सनल विजिट पे था, लेकिन मैंने उस पर्सनल विजिट को प्रोफेशनल विजिट में कन्वर्ट कर दिया। अब दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या वो दोस्त, आप जब उसको दूसरी बार फोन करोगे कि राहुल तेरे से मिलना है, क्या वो उतनी आसानी से आपको समय देगा? एब्सोल्युटली नहीं। क्या तीसरी बार आपको समय देगा? बिल्कुल भी नहीं। और चौथी बार तो शायद वो हमें आते हुए अपना रास्ता बदल ले। ना, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप प्लान दिखाने जाएं, डेमो करने जाएं, तो आप हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अपॉइंटमेंट लेना, लोगों को इनवाइट करना मीटिंग के लिए, अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो लेट मी टेल यू, आपका जो मोदी का करियर का पाथ है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और आपका बिजनेस पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। सो आज के इस प्रोग्राम में आगे आने वाले तकरीबन आधे घंटे से लेकर 35 मिनट 40 मिनट में हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स फॉर योर डिजिटल मीटिंग्स। आजकल आप जूम के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, और कैसे आप वन ऑन वन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नाउ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस लिंक को जो आप देख रहे हैं शेयर कर दें, अपनी टीम में फैला दें, बिकॉज वी वुड वांट कि आपकी टीम इस ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द ट्रेनिंग, मैं देखना चाहूंगा यूट्यूब पे जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, आर यू रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग? इफ यू कैन से यस, you are ready, then we can start. Can you write yes in the chat box? And I'm looking at the chat box. Let me see if everybody is ready. I can see few yes. Okay. और आप अगर मेरी आवाज को भी सही तरीके से सुन पा रहे हैं, ब्रिलियंट। और अगर आपने शेयर कर दिया है तो भी yes लिख दीजिए। ग्रेट। Now, so इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मेरा आप सबके लिए एक सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर YouTube पे दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि अमेरिका की खोज, अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था? अमेरिका की खोज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस समय ऑफ कोर्स यूएसए नहीं था, अमेरिका था। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? किस ट्रेवलर ने, किस नेविगेटर ने अमेरिका की खोज की थी? अगर आपको मालूम है तो आप जरा YouTube के चैट बॉक्स में लिखिए, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। और अगर नहीं मालूम तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट की पावर को यूज कर सकते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने खोज की थी अमेरिका की? ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू आंसर्स। वेल, आई थिंक थोड़ा सा लैग है हमारे जूम में, वीडियो में और यूट्यूब में तक, जब तक ये आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल टेल यू, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, उनका नाम था, आप सबने सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, यस मनोज कुमार जी, आपने एकदम सही लिखा। अब मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। प्रीति गुप्ता जी, माधवी जी, यूर राइट, गौरी अग्रवाल जी। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ब्रिलियंट। नाउ कोलंबस जो है इटालियन था,
कोलंबस इटली में रहता था, तो उसका ऐसा क्या रीजन था उसके पास कि वो इटली से इतने समय पहले समुद्रों की 7 समुद्रों की यात्रा करके अमेरिका पहुंच गया? ऐसा क्या रीजन रहा होगा उसके पास? और हमें मालूम है समुद्रों में तो काफी डाकू भी रहते होंगे उस समय, काफी खतरनाक वो ट्रेवल रहा होगा। सो उसने ऐसा क्या सोचा, क्या उसका रीजन, क्या मोटिवेशन क्या होगा उसके दिमाग में, क्या चल रहा होगा कि वो इटली से निकला और 7 समंदर पार करके वो अमेरिका पहुंच गया? क्या लगता है, व्हाट कुड बी द रीजन? कोलंबस के पास ऐसा क्या कारण रहा होगा, क्यों उसने ये यात्रा करी? और नेचुरली जब उसकी यात्रा पूरी हुई तो उसने अमेरिका ढूंढा, बट व्हाई ही ट्रेवल्ड ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। कोलंबस इटली से निकल के अमेरिका सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि कोलंबस के दिमाग में, मन में जिज्ञासा थी। ही वॉज क्यूरियस, वो जिज्ञासु था, वो जानना चाहता था कि दुनिया में क्या क्या है। उसके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहे होंगे। वो जिज्ञासु था, वो क्यूरियस था, इसीलिए इतनी खतरनाक यात्रा पे वो निकला इटली से, और पता नहीं कितने महीनों सालों की यात्रा करने के बाद वो पहुंचा होगा अमेरिका, और इस तरह से उसने अमेरिका डिस्कवर किया। ना अभी जो हमने ये बात करी है कोलंबस की कि वो इटली से निकला और अमेरिका पहुंचा, और वो इसलिए पहुंचा क्योंकि वो जिज्ञासु था, इस बात को याद रखना, क्योंकि जो हमने बात करी है कि वो क्यूरियस था, अपनी क्यूरियोसिटी के कारण वो इटली से निकला और अमेरिका पहुंचा, इसी पूरे प्रिंसिपल के ऊपर हम इनविटेशन स्किल्स की बात करेंगे, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें। दिस इज द वन प्रिंसिपल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। Now, I hope you all can see the screen here. So, invitation skills, today we're going to learn about the art and the science. क्योंकि जो कोई भी स्किल जो होता है उसमें कला भी होती है लेकिन उसमें विज्ञान भी होता है, और आज हम इनविटेशन स्किल की दोनों चीजें सीखने वाले हैं, कला भी और विज्ञान भी। और जैसे कि मैंने आपसे बात करी, कोलंबस इटली से निकला और अमेरिका पहुंच गया सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के कारण। वो ये जानना चाहता था कि 7 समंदर पार क्या है। इनफैक्ट हर एक बड़ी इन्वेंशन जो भी हुई है इस दुनिया में अभी तक, वो हुई है सिर्फ लोगों की क्यूरियोसिटी के कारण। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, जिज्ञासा पैदा कर सके। एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्यूरियस होता है, यानी कि वो जिज्ञासु होता है। आप सबको याद होगी एक मूवी जो बहुत समय पहले आई थी, उसका नाम था बाहुबली। बाहुबली देखी आप सबने? कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? रेज योर हैंड्स, मे बी से यस इन द चैट बॉक्स। आई नो ऑलमोस्ट सब ने बाहुबली देखी है। बाहुबली 1 आई, बहुत हिट हुई, और जब बाहुबली 2 आई, बाहुबली 2 तो बाहुबली 1 से भी ज्यादा हिट हुई। जैसे ही बाहुबली 2 रिलीज हुई, पूरे का पूरा इंडिया मानो जैसे थिएटर्स की तरफ भागना शुरू हो गया, दौड़ना शुरू हो गया कि यार बाहुबली 2 हमने देखनी है। Any idea why बाहुबली 2 broke all the records? क्यों बाहुबली 2 इतनी हिट मूवी हुई? Only because कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी। पूरा भारत क्यूरियस था कि यार हमें ये बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा ने? ये जानना है हमें। और ये जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पूरा भारत बाहुबली 2 पहुंचने के लिए, देखने के लिए पहुंच गया। मुझे मालूम है बाहुबली 2 देखने के लिए मैंने खुद छुट्टी ली थी ऑफिस से, और आप में से भी कई सारे लोगों ने अपना जरूरी काम भी शायद आगे पीछे किया होगा कि बाहुबली 2 जाके देखनी है, क्योंकि पता करना है कि किसने मारा, क्यों मारा था कटप्पा ने बाहुबली को। जिज्ञासा थी। लोगों ने ब्लैक में टिकट्स खरीदी होंगी, पैसे खर्चे होंगे, पूरी पूरी फैमिली देखने गई। किस चीज को शांत करने के लिए? जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। इनफैक्ट अभी जो नासा ने अपनी जो स्पेस शिप भेजी है मार्स, मंगल ग्रह पे,
नो रिसर्च करने के लिए, वहां पे पता करने के लिए मंगल ग्रह कैसा है, कैसी मिट्टी है, कैसा पानी है वहां पे या नहीं है, जो मंगल ग्रह पे रिसर्च करने के लिए जो स्पेसशिप भेजी है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस स्पेसशिप का नाम भी क्या है। उस स्पेसशिप का नाम भी है क्यूरोसिटी, हिंदी में अगर अनुवाद करें तो जिज्ञासा। सो जिज्ञासा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को इटली से अमेरिका भेज दिया। जिज्ञासा ने पूरे भारत को थिएटर्स में भेज दिया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट, ध्यान से सुनिएगा अब इस मेरी बात को, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट, आपके संभावित ग्राहक जिनको आप मोदी के बिजनेस में लाना चाहते हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आए, परिवर्तन में आए, वो आपकी डेमो मीटिंग्स में आए, वो आपके सेमिनार में आए, तो आपको किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा? आपको उनके मन में जिज्ञासा पैदा करनी होगी। अगर हम उनके मन में जिज्ञासा पैदा कर दें, इफ वी आर एबल टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड्स, तो क्रिस्टोफर कोलंबस तो क्यूरियोसिटी के कारण इटली से अमेरिका चला गया था, पूरा भारत चला गया था थिएटर्स में। और अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर दें, तो क्या वो एटलीस्ट अपने मोबाइल फोन पे जूम ओपन करके आपकी डिजिटल मीटिंग में आ सकते हैं? इतना तो कर पाएंगे, एब्सोल्युटली कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है अगर हमने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी तो। क्योंकि क्यूरियोसिटी ही सारे काम करवाती है, जिज्ञासा ही सारे काम करवाती है। अभी आप जहां पर भी बैठे हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे बताइए, जहां पर भी आप बैठे हो अपने घर में, अभी आपको आपकी घर के बाहर जो गली है वहां से कुछ तेज आवाजें आनी शुरू हो जाएं, तो आप क्या करोगे? इस समय आप बंद करोगे अपना मोबाइल फोन, कान में से निकालोगे ईयरफोन और सबसे पहले बाहर जाओगे कि देखें बाहर हो क्या रहा है। क्योंकि क्या पैदा होगी मन में? जिज्ञासा पैदा हो गई। आप समझ रहे हैं? तो अगर हमने अपने प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी, तो वो भी हमारी मीटिंग में आएंगे। और अभी तो ऑफ कोर्स डिजिटल मीटिंग्स में आएंगे, लेकिन अगर आपने इनफ क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, तो वो आपकी होटल मीटिंग्स में भी आएंगे, पेड मीटिंग्स में भी आएंगे। तो कैसे जिज्ञासा पैदा करनी है, कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के मन में, ताकि अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करें तो 10 में से 10 लोग हमारी मीटिंग में आए। अगर हमने 10 लोगों को फोन किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो 10 में से 10 लोग हमें अपनी अपॉइंटमेंट दें। कैसे जिज्ञासा पैदा करनी है, ये हम जानेंगे अगले हफ्ते 17 तारीख को 8 बजे। तो कितने लोग आना चाहेंगे अगले हफ्ते 17 तारीख को 8 बजे? जिज्ञासा को मैं खत्म नहीं करूंगा। कैसे जिज्ञासा पैदा करनी है, किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, ये आज हम अभी जानेंगे ऑफ कोर्स राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इनवाइट एंड हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। और जैसा कि मैंने बताया कि इट्स साइंस एंड आर्ट, तो इसके पीछे देयर इज अ प्रोसेस। और जो ये इनविटेशन का प्रोसेस है, इसमें 5 कदम हैं। There are 5 steps. We call it 5C of invitation. The science and art of the invitation, we call it 5C. 5C. पहला C है, इसे हम कहते हैं conversation, यानी कि बातचीत करना। दूसरा C है, इसे हम कहते हैं compliment, यानी कि तारीफ करना। तीसरा C ऑफ कोर्स, इसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। आप देख रहे हैं एकदम बीच में है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा पैदा करना। चौथा सी है कंट्रोल, यानी कि क्यूरियोसिटी को बरकरार रखना। बाहुबली की पूरी टीम ने ये लीक नहीं होने दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उन्होंने क्यूरियोसिटी को बरकरार रखा, कंट्रोल बनाए रखा। कई लोगों ने उनसे पूछा होगा कि हमें बताओ बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा ने। उन्होंने लीक नहीं होने दिया, क्योंकि अगर लीक हो जाता, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती, तो लोग बाहुबली 2 देखने ना जाते। और 5वां सी है कमिटमेंट, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से कमिटमेंट लेना कि जो उन्होंने बोला है वो उस चीज के ऊपर करेंगे। तो जब भी हम अपने किसी प्रोस्पेक्ट को फोन करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उनको किसी मीटिंग में इनवाइट करने के लिए, तो हमने क्या बोलना है वो तो जरूरी है, लेकिन हम
कैसे बोल रहे हैं ये भी जरूरी है। What we say is important, but how we say it, that is also important. और जो हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, इसके ऊपर 5 C हैं: कॉन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरोसिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद हम इसका एक लाइव रोल प्ले करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स की जा सकती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो ओवरऑल एक कोर्स है बिजनेस स्किल्स वर्कशॉप का, उसका ये पहला पार्ट है। इसके बाद कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो यू मे लाइक टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम कई सारे पार्ट्स इसके ऊपर करने वाले हैं। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना, एक कॉमन ग्राउंड बनाना, उनसे पहले उनके हालचाल के बारे में पूछना, फैमिली के बारे में पूछना। जैसे कि आप नीचे दिख रहे हैं फॉर्म लिखा हुआ है, एफ का मतलब है फैमिली, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, उनके काम के बारे में पूछना कैसा चल रहा है, आर का मतलब है थोड़ा सा उनका किस तरह से वो अपने समय स्पेंड कर रहे हैं, और एम का मतलब है मनी। तो आपने थोड़ा सा उनके हालचाल के बारे में पूछा। कॉन्वर्सेशन मीन्स उनसे हालचाल पूछो उनका। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, और जेन्युइन तारीफ करो अपने प्रोस्पेक्ट की। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आई एम श्योर आपका भी मेरी तरह दिल खुश हो जाता होगा, और हम एक हायर पिडेस्टल पे पहुंच जाते हैं, और जो हमारी तारीफ कर रहा है उसके लिए हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। फिर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, जिज्ञासा पैदा करेंगे, कंट्रोल एंड देन कमिटमेंट। नाउ इस पूरे प्रोसेस को अब हम एक रोल प्ले के थ्रू समझेंगे, और मैं चाहूंगा कि जब हम रोल प्ले करें तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनना और एनालाइज करना कि हमने कौन कौन सा सी कहां कहां पर अप्लाई किया है। तो इस रोल प्ले के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे दिल्ली एनसीआर के ट्रेनर सौरभ जी को। और सौरभ जी मुझे बताएंगे कि सौरभ जी कौन कंसल्टेंट हैं हमारे बीच में जो अभी रोल प्ले करेंगे। सर फिलहाल हमारे बीच में रेणु यादव जी हैं जो हमारा रोल प्ले करेंगे आपके साथ। तो मैं उनको एक बार अनम्यूट कर देता हूं और उनका वीडियो इनेबल कर देता हूं। ओके। सो हम 2 रोल प्लेस देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच, जो अभी हम रेनू मैम के साथ करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे एक डायरेक्ट अप्रोच। सो अगर रेनू मैम आ चुके हैं मीटिंग में, तो एक बार अपना माइक अनम्यूट कर दें, और मे बी यस सर। ऑलराइट। सो मैं ये शेयरिंग हटा देता हूं और गैलरी व्यू कर देता हूं, ताकि ओके। सो रेनू मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ग्रेट। सो रेनू मैम, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए। हम पहली बार बात कर रहे हैं, हम इतनी बार मिले नहीं हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए। आप कहाँ से हैं? ओके थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह। हाँ जी सर, मेरा नाम रेणु यादव है। फरीदाबाद से ससुराल है, और दिल्ली में मेरा मायका है, और मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और आज आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू मैम, सेम हियर। और स्कूलिंग वगैरह सारी दिल्ली से हुई है? हाँ जी, यस सर। एजुकेशन वगैरह सब दिल्ली से ही है? यस सर। जॉब करते थे मोदी केयर में, या पहले जॉब भी करते थे, या हाउसवाइफ ही हैं? मतलब अब तो आप बिजनेस वुमन है, प्लैटिनम है, बट हाँ जी सर। अच्छा, शुरू से ही। ओके, वेरी नाइस। तो मैम, मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? हाँ जी सर। और मेरा उद्देश्य है कि मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। ओके सर। आपके मन में जैसे आया वैसे बात करिएगा, ठीक है? आपके मन में सर। जैसे आया वैसे ही बात करिएगा। और बस एक मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि आप खड़ूस कस्टमर मत बनना। कभी कभी मिलते हैं ना खड़ूस कस्टमर, हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने निर्णय किया होता है हमें तो बस ना ही बोलना है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी टेक्निक काम नहीं कर सकती। अगर हमें कोई, मैं सबको बता देता हूँ, अगर हमें कोई खड़ूस कस्टमर मिले तो आप उनको नमस्ते बोलो और अपना समय बचाओ, उसका भी समय बचाओ। ओके? तो मैं आपको फोन करता हूँ, जैसे मन में आए वैसे बात करना। ओके। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो सर। हाँ जी, रेनू मैम कैसे हैं? शरद बोल रहा हूँ
सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में। तो इनफैक्ट मैं काफी समय से सोच रहा था आपको कॉल करूं। क्या चल रहा है वैसे ओवरऑल? सारे घर में ठीक हैं? बढ़िया? आंटी जी, हाँ जी अंकल? सर, सब बढ़िया है सर, लेकिन लॉकडाउन है तो बस घर के अंदर है। और जी इस टाइम तो जिससे पूछो बस सब परेशान ही है, बहुत बुरा हाल चल रहा है सर। एब्सोल्युटली नहीं, आप एकदम सही कह रहे हो कि बाहर जाना होता नहीं है। बच्चे तो हमसे भी ज्यादा परेशान हैं। यस सर, और जिनके छोटे बच्चे हैं सर वो बहुत ज्यादा परेशान है। सही बात है। एक तो स्कूल नहीं यस जा रहे, सारा दिन घर में शरारत करते रहते हैं। और मुझे हाँ भी जी अभी मैं देख सर। रहा हूँ, तो मेरे बच्चा मुझे कह रहा है कि पापा पापा इधर आओ। सो यू राइट। यस बट यू आर हाँ एबल टू जी। मैनेज, मतलब हाँ हाँ भाई जी साहब का सर, वैसे वो हो काम जाता काम है। ठीक चल रहा है भाई साहब का? काम तो बस इस टाइम पे सही नहीं चल रहा, वैसे पहले बढ़िया था, लेकिन लॉकडाउन में तो देखो, थोड़ा सा। आप किसी से भी बात करोगे इस टाइम पे तो मतलब कोई भी हो, नहीं चल रहा, मतलब इतना अच्छा नहीं है, चल रहा नहीं, है। यू राइट, यू राइट, यू राइट। पर मैं एक बार बताना आप चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था। और आप मतलब मेरी वाइफ तो आपकी फैन है। जिस हिसाब से आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और अपने परिवार को भी देखा, यहाँ पर भी आपने अपने परिवार हाँ को जी। बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए, आप बताते रहे हो मुझे लॉकडाउन के जो चैलेंजेस है, बट यू आर एबल टू मैनेज वेरी वेरी फाइनली। आई थिंक थैंक यू मेरी सर। वाइफ भी आपकी फैन है, मैं भी आपका फैन हूँ। जिस हिसाब से आप अपना पूरा घर परिवार भी देखते हैं और बिजनेस भी देखते हैं, रियली हैट्स ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक मुझे ना यू। आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। जस्ट 1 मिनट इफ यू हैव, बस 1 मिनट लूंगा। हाँ जी मैंने ना हाँ जी, आपको आपको बोलिए पता ही है बोलिए मैम, सर। लॉकडाउन में थोड़ा सा बिजनेस तो और जॉब्स का तो हालात थोड़े से ढीले ही हैं। तो मैंने ना मैम एक बिजनेस शुरू यस। किया है अभी। पिछले तकरीबन मुझे 6 महीने हो ओके चुके हैं। और अब मैं अपना बिजनेस ना ओके स्प्रेड कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ फरीदाबाद में। ओके फरीदा ओके। मैम, मुझे सिर्फ इतनी मदद ये चाहिए कि मुझे आपसे ना दो या तीन जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हों, 2-3 लोगों के नंबर अगर हम्म। आप दे दें जो बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हो। जस्ट 2-3 कॉन्टैक्ट्स जो बिना पैसे, बिना। सर एक बार और बोलिएगा कि बिना पैसे के हाँ, बिजनेस करना चाहते हाँ, हो? बिकॉज अभी हालात ऐसे ओके। हैं। हालात ऐसे हैं, जॉब्स हैं नहीं, हाँ बिजनेसेस जी इतने सर। बुरे हैं। तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आया है जिसमें कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम पैसा कमा सकते हैं, बिना पैसे, बिना वाओ। इन्वेस्टमेंट किए। तो कोई 2-3 कॉन्टैक्ट्स अगर मैम आपके पास हो जो इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो मेरी भी मदद हो जाएगी। और अगर वो भी इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन वर्क टुगेदर। कुछ होंगे मैम ऐसे सर कॉन्टैक्ट्स? 2-3 भी ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन सर मतलब उनको बताते हुए थोड़ा अगर मुझे कोई जानकारी हो तो मैं उनको बोल सकती हूँ, बिना जानकारी के तो सर कि ओके, ओके, इसलिए कोई कुछ दिक्कत आप नहीं मैम। बता तो सकते हैं सर? पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। मतलब ओके हमने एक ओके। हमारी एक मीटिंग है मैम, मंडे को 11 हाँ बजे जी। और मंडे 11 बजे एक मंडे। मीटिंग है, और ट्यूसडे 5 बजे शाम को एक मीटिंग है। और जूम के ऊपर डिजिटल मीटिंग है, घर में ओके ही आप अटेंड कर सकते हैं। तो बेशक आप पहले ओके। वो मीटिंग अटेंड कर लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। हम्म। और फिर अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे थोड़े से कॉन्टैक्ट्स बता देना, या सर मुझे मंडे मतलब। तो मंडे तो आपको मालूम ही है, बच्चों की आजकल क्लासेस चल रही हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। मॉर्निंग में तो हमारे पास फोन ही नहीं होता है, तो मंडे तो मुश्किल है। हाँ, ट्यूसडे आप हाँ, किस टाइम बता रहे हो सर? ट्यूसडे शाम को 5 बजे है मैम। सर वो हो सकता है 5 बजे, देख सकते हैं। चलो, मैं डन कुछ डन पहले डन। जानना चाहूंगी सर, फिर तभी मैं किसी से बात कर सकती हूँ, और आपने श्योर जैसे मैम। बताया कि बिना इन्वेस्टमेंट के तो। ठीक है मैम, तो मैं पर मुझे ना उसमें मतलब, हालांकि मीटिंग तो काफ़ी बड़ी होती है, 300 हज़ार लोग भी आते हैं कई बार। लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ 10 लोगों की अवेलेबिलिटी है जो मुझे मिला है सीटिंग का। तो अगर आप मुझे कंफर्म करो 5 बजे ट्यूसडे का, अदरवाइज मैं फिर किसी दूसरे के लिए ये सीटिंग यूज कर लूँ। अगर आप कंफर्म है तो मैं आपके लिए ओके। फिर सीट मैनेज, मैं ब्लॉक रखूंगा मतलब। नहीं सर, आप मेरा तो कंफर्म कर दीजिए। डन डन। मैं ना आपको भी एक बार मैं व्हाट्सएप जरूर पे। जानना चाहूंगी। श्योर मैम, मैं अभी आप ना आपको मैं व्हाट्सएप पे मीटिंग की डिटेल भेज देता हूँ। और एक बार बात भी कर लेंगे अगर कोई चैलेंज आया कनेक्ट करने में। ठीक है, तो फिर ट्यूसडे 5 बजे मैं ओके आपकी सीट कंफर्म कर रहा हूँ मैं। ओके सर। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक और यू सब सर। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। एक हाँ बार जी लॉकडाउन सर, खत्म हो सब फिर बढ़िया। मिलते हैं। चलिए, हाँ जी जरूर जरूर। ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो अभी हमने क्या किया यहाँ पे अगर आप देखें, सो रेनू मैम से हमें अपॉइंटमेंट मिल चुकी है ट्यूसडे 5 बजे की। तो मैं भी यहाँ पे रेनू मैम से पूछना चाहूंगा कि जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनके मन में क्या, कैसा कैसा मतलब कैसा लग रहा था,
रेनू मैम एक बार अगर आप दोबारा से अपना वीडियो ऑन करें। सो मैम जब हमने बातचीत करी तो क्या आया आपके मन में? सर जैसे आपने जिस तरीके से बात करी कि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस है, और आज का जो दौर चल रहा है जिसमें सभी परेशान है, तो उसमें मन में यही आ रहा था कि ऐसा क्या है। तो आपने भी नहीं बताया, लेकिन मन में चल रहा था कि ऐसा क्या है, कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो वो दिमाग में थोड़ा चल रहा था कि क्या है कि मैं जानूं और ट्यूसडे आए और उसका इंतजार करूं। एब्सोल्युटली। सो अगर हम ध्यान से देखें, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, तो मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई जानने की ऐसा क्या है बिजनेस जो बिना इन्वेस्टमेंट के किया जा सकता है, राइट? सो जितनी बड़ी ये जिज्ञासा होगी उतनी आसानी से ही आपके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं ज्वाइन करेंगे। तो ये भी आया मन में कि इससे पहले कि मैं अपने 2-3 दोस्तों के नंबर बताऊं, मैं खुद क्यों ना ये बिजनेस कर लूं। उनको बताने से पहले ये है कि पहले मैं खुद जान लूं, तो हो सकता है फायदा मुझे ज्यादा हो जाए। ट्रू। और कभी ऐसा लगा ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन कि मैं कुछ आपको थोप रहा था या जबरदस्ती आपको कह रहा था कि आप अटेंड करो ये मीटिंग, कुछ ऐसा तो नहीं लगा? नहीं सर आपने एक मतलब एक पॉइंट दे दिया था जिससे कि मन में ये तो आया ही नहीं ख्याल, ये ख्याल आया कि ऐसी कौन सी है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ऐसा क्या है। तो वो एक मन में था, तो ऐसा कुछ मन में नहीं आया, ऐसे ही लगा कि मैं जानूं क्या है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार दोबारा ड्यूरिंग दिस कॉल बात करेंगे बेशक। थैंक यू सो मच। सो आइए अब दोबारा से मैं यहाँ पे स्क्रीन, थैंक यू मैम, दोबारा से यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और जो हमने बात की थी 5C की, अब इसको अब हम ध्यान से समझेंगे और अब हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम इस रोल प्ले को ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही मैंने रेनू मैम को जो फोन किया, सबसे पहले हमने उनका हालचाल पूछा, घर परिवार के बारे में बात करी, बच्चे कैसे हैं, भाई साहब की जो बिजनेस कैसे चल रहा है, माता पिताजी कैसे हैं, क्या हालचाल है, ताकि वो भी एट ईज हो जाएं, हम भी एट ईज हो जाएं, थोड़ी सी रेपो बिल्ड हो जाए। डायरेक्टली हम इनवाइट नहीं करते, डायरेक्टली सब्जेक्ट पे नहीं जाते, पहले आप उनका हालचाल पूछिए। उसके बाद हमने उनकी तारीफ करी, उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। और कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया कि मेरी वाइफ आपका आपकी फैन है, आपने जिस हिसाब से अपनी फैमिली को हैंडल किया, जिस हिसाब से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी, दिस हैज टू बी जेन्युइन। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि हमारे रिलेटिव्स में फरीदाबाद में रहते हैं, उनको एक बार ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो आपने या आपके हस्बैंड ने ब्लड उनको दिया था, तो अभी भी वो आपका धन्यवाद करते रहते हैं। या आप जिस हिसाब से गाना गाते हैं, या जो आपका खाना आप बनाते हैं, या व्हाटएवर। सो दिस तारीफ हैज टू बी जेन्युइन। एंड लेट मी टेल यू, जब आप तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा यार वाओ, पहला बंदा मिला है जो मेरी तारीफ, पहला बंदा तो नहीं, इनफैक्ट यूजुअली तारीफ करने वाले लोग मिलते नहीं हैं। और घर में तो जो हाउसवाइफ्स हैं या कोई भी, सारा दिन वो काम करते हैं, उनको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते नहीं है। सो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, सामने वाला ओपन हो जाता है आपसे बातचीत करने के लिए। देन थर्ड पॉइंट, हमने क्यूरियोसिटी बिल्ड करी। यहां पर हमने क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करी? जैसे कि मैंने बोला, दिस वाज अ इनडायरेक्ट अप्रोच। हमने ये बताया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। तारीफ हम कर चुके हैं, उसके बाद मैं मदद मांग रहा हूं, तो वो रेडी होंगे मदद करने के लिए। मदद क्या चाहिए? 2-3 कॉन्टैक्ट्स दे दो जो बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हो। उनके मन में भी जिज्ञासा आ गई, यार ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है, और वो कॉन्टैक्ट क्यों शेयर करें, सबसे पहले वो क्यों ना इस बिजनेस के बारे में पता करें। जिज्ञासा आई, उन्होंने पूछा कि बताइए क्या बिजनेस है। हमने कंट्रोल रखा, हम यहां पर नहीं बताएंगे। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया रेनू मैम ने कि नहीं अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए। अगर वो कहें कि बताइए बताइए, तो आप उन्हें कहिए कि मंडे 3 बजे, ट्यूसडे 5 बजे, व्हाटएवर। अभी बताना सही नहीं रहेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी नहीं है, जो मीटिंग में आएंगे वो एक्सपर्ट होंगे, तो आपको कंट्रोल रखना है, यहां पर नहीं बताना। ट्रेलर जब आता है किसी भी मूवी का, उसमें जिज्ञासा बिल्ड की जाती है, उसमें जिज्ञासा को खत्म नहीं किया जाता। और उसके बाद फिर हमने मैम से कमिटमेंट ली कि मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स हैं, अगर आपने नहीं आना तो आपकी सीट मैं किसी और को दे दूंगा।
तो हमने उनसे कमिटमेंट ली. सो दिस इज द 5C ऑफ इनविटेशन. आई होप आपको इस रोल प्ले से ये समझ में आया होगा कि किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है. तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द वे. ये काफी सारे तरीकों में से एक तरीका है कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई प्रश्न है अभी चैट बॉक्स में, तो अभी हम पूछ सकते हैं. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद वाली जो टेक्निक हम सीखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, दैट इज अ सुपर टेक्निक. मेरी वो फेवरेट टेक्निक है. अगर आपको वो टेक्निक आ गई तो आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, ज्यादातर लोग आपकी मीटिंग में आएंगे. So if anybody has any question in the chat box, or maybe we can take the questions after this session is over. Question in the chat box, or maybe we can take the questions after this session is over. सौरभ, किसी का? Sir, अभी I think because it takes some time, so we'll take the questions afterwards. No, that's okay. मैं कह रहा हूँ अपने मोबाइल को अनम्यूट कर लो. So यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि फॉर्म का मतलब क्या है. फॉर्म का मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन. रिक्रिएशन यानी कि सैर सपाटा, एंड M इज फॉर मनी. तो आप उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो. ऑक्यूपेशन यानी कि नौकरी, बिजनेस के बारे में पूछ सकते हो. रिक्रिएशन यानी कि सैर सपाटा, मूवी देखने गए, मैच देखने गए या नहीं, या अभी नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन है, कहीं घूमना फिरना नहीं हो पा रहा. और मनी, बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस तो बहुत ढीला चल रहा है, जॉब के हाल बहुत माड़े हैं, वगैरह वगैरह. तो फॉर्म इज फैमिली, ऑक्यूपेशन, recreation and money. Okay, so Saurabh, can you see any other question? Yes sir. So कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते टाइम वो पहले ही बोल देता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या. तो तभी करके हमने ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है और क्यूरियोसिटी पैदा करनी है. अगर आपकी जो सफलता का राज है वो इनवाइट करते हुए कितने अच्छे तरीके से आप जिज्ञासा पैदा कर पा रहे हो, इसी के ऊपर छिपा हुआ है. तभी करके हमने ये एक रोल प्ले देखा जिसको हमने बोला इनडायरेक्ट अप्रोच. या सौरभ, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन. सर, जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है लोगों का, दैट इज कि अगर कि सपोज सेम चीज अगर हमें अननोन लोगों से बात करनी हो, तो हम अभी बात कर रहे थे, जो हम आगे करेंगे आई नो, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. और सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत से लोगों को पहले से पता होता है कि हम मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट करेंगे. सो देखिए, आप यही सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे और जैसे जैसे आप इसको अवेयर होते हुए फॉलो करेंगे वैसे वैसे यू विल गेट आइडियाज कि कैसे आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है. जो लोग एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड नहीं होते या नेगेटिव है फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग से, तो आप उनको प्रोडक्ट मीटिंग्स में इनवाइट कर सकते हैं, शायद वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों. सो धीरे धीरे आपको और भी ज्यादा इसके ऊपर आइडिया लगना शुरू हो जाता है. एंड लेट मी टेल यू, नो टेक्निक इज 100%. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक टेक्निक सीख लो तो बस अब तो मतलब 100% हमें जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा. सो बट इट विल इंक्रीज द एवरेज ऑफ द बेटर रिजल्ट्स. सो आइए अब हम बात करते हैं एक दूसरे अप्रोच के बारे में, एक दूसरी टेक्निक के बारे में, जिसको हम कहते हैं 3-way कॉलिंग. नाउ दिस 3-way कॉलिंग इज सुपर टेक्निक. जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल पहले वाला इनडायरेक्ट अप्रोच काम नहीं किया, आप उसके ऊपर ये वाला अप्रोच लगा सकते हो, 3-way कॉलिंग वाला. कई लोग जैसे अभी चैट में भी लिख रहे हैं कि वो उनको ऑलरेडी मालूम है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या मोदी क्या कर रहे हैं, तो वो जब भी हम उनको कहते हैं बिजनेस के लिए तो वो हम क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं कर पाते. तो उनके लिए ये वाला 3-way कॉलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काम कर सकता है. सो आपको जो टेक्निक बेटर लगे आप ये कर सकते हो. दोनों टेक्निक्स अच्छी हैं. बिना किसी टेक्निक के इनवाइट करना या बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी के घर पहुंच जाना, उससे बहुत बेहतर है कि आप कोई ना कोई सेल्स टेक्निक अप्लाई करके इनवाइट करें और अपॉइंटमेंट लें. नाउ व्हाट इज 3-way कॉलिंग, एंड दिस इज अ सुपर टेक्निक. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, 3-way कॉलिंग में 3 लोग होते हैं. एक आपके प्रोस्पेक्ट जिनको आपने इनवाइट करना है, और एक होंगे आपके अपलाइन.
सो एक आप हैं, एक आपके प्रोस्पेक्ट हैं और एक आपके अपलाइन है। तो यूजुअल टू वे कॉलिंग में तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को फोन किया और उनसे बात करी, और ऐसा हो भी सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट हो और आप हो, आप एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लंगोटियां यार हैं, इकट्ठे एक ही मोहल्ले में रहे हैं, एक ही स्कूल में रहे हैं, और जब भी आप अपने उस दोस्त को फोन करोगे किसी चीज के लिए इनवाइट करने के लिए, वो उतनी ज्यादा शायद आपको सीरियसली नहीं लेता प्रोफेशनल वे में। तो इसलिए आप एक थ्री वे कॉलिंग की मदद ले सकते हो। थ्री वे कॉलिंग का पहले मैं आपको सिद्धांत बता देता हूं, उसके बाद हम फिर इस टेक्निक का एक रोल प्ले देखेंगे। सो थ्री वे कॉलिंग का जो सिद्धांत है वो ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी नजर में सफल हो, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी नजर में सफल है, सक्सेसफुल है, पर उस व्यक्ति को आप अच्छे तरीके से जानते नहीं हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सफल है पर आप उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से जानते नहीं हो, यानी कि एक सक्सेसफुल स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो आप सफल है लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से जानते नहीं हो, रिस्पेक्टेबल है आपकी नजर में लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से जानते नहीं हो, उसे ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने लंगोटिया दोस्त को तो ना कह दूंगा, यार तू जा यहां से, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ, क्योंकि वो मेरी नजर में रिस्पेक्टेबल है, सफल भी है, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मेरा बचपन से मेरा दोस्त रहा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी नजर में सफल है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से नहीं जानता, उसे ना कहना बड़ा मुश्किल होगा। Saying no to a successful stranger is difficult. Now, to understand this principle, to understand this concept, let me share a real life incident. एक रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे कि हम इस प्रिंसिपल को सही तरीके से समझ सकते हैं। मेरे जो इन-लॉज हैं वो हैं करनाल में, और हम कुछ समय पहले दिल्ली में थे। अब जो मेरी वाइफ के चाचा जी हैं, ओके, उनके यहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन था। पंजाब से अगर हैं, हरियाणा पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपको मालूम होगा लोहड़ी के बारे में। मेरी वाइफ के चाचा जी के यहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन था। नाउ मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला कि हमें करनाल जाना है। मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो एक बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिली है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं नहीं जा सकता, आप चले जाओ। तो मेरी जब वाइफ ने मुझे बोला कि हमें लोहड़ी के फंक्शन के लिए करनाल जाना है, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। अब पता नहीं मेरी वाइफ ने ये टेक्निक कहां से सीखी थी, आई डोंट नो। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाचा जी को कहती हूँ, वो अपने आप तुमसे बात कर लेंगे। अब चाचा जी का फोन मेरे पास आ गया, मेरी वाइफ के चाचा जी का, और वो कहते हैं कि शरद यार करनाल में लोहड़ी का फंक्शन है और तुम्हें जरूर आना है। तो मुझे बताइए मैंने उन्हें क्या कहा होगा? क्या मैं उनको मना कर पाया हूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन्हें बोला जरूर चाचा जी, जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा, आप मुझे बताइए मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं कुछ काम कर सकूं। बिकॉज मैं मेरी वाइफ के चाचा जी को रिस्पेक्टेबल हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जानता नहीं, एंड इसीलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया। सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज डिफिकल्ट। नाउ यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब अब हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए या अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। क्या प्रोसेस रहेगा? आपके प्रोस्पेक्ट और अब आपके अपलाइन। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट को फोन करोगे और वही 5C वाला प्रोसेस यूज करोगे। पहले कॉन्वर्सेशन, उनकी हालचाल पूछोगे, दूसरा उनको कॉम्प्लीमेंट दोगे। अब यहां पर जब आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके बाद आप अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करोगे। जो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट था वहां पे आप अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करोगे। जब आप अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करोगे, उन्हें भी उनकी भी तारीफ करते हुए इंट्रोड्यूस करोगे, ओके। और फिर आपके अपलाइन
आपके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे किसी भी मीटिंग में या अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे उनके साथ। तो जब आप आपके अपलाइन उन प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो वो कंट्रोल और कमिटमेंट वाले सी को पूरा करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस। अब आइए इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक रोल प्ले देखते हैं। तो सौरभ जी, ये वाला रोल प्ले करने के लिए हमारे पास कौन लीडर हैं? सर यहाँ पे हमारे साथ बेला भाटिया जी हैं। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेला भाटिया जी को कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके, सो मैं ये शेयरिंग हटा देता हूं और सो बेला जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम? फाइन सर। अच्छा मैम, अगेन हम पहली बार बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए अपने बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। जी सर मैं फरीदाबाद से हूँ। ओके। और हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत बिजनेस करती हूँ। मोदी केक ऑफ कोर्स। और बैकग्राउंड मतलब हाउसवाइफ ही हैं? नहीं सर, मैं वही बता रही हूँ कि हस्बैंड के साथ करती हूँ। हस्बैंड मेरे ज्वेलर हैं, गोल्ड का अच्छा बिजनेस है, उनके अच्छा साथ बिजनेस करती हूँ। ओके, और मोदी केयर में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। वेरी नाइस। और फैमिली में और कौन कौन है मैम? बच्चे, अ, एजुकेशन कितना जी उनका, कैसे? एक बेटा है, हाँ हाँ, वो भी शॉप पे होता है हमारे साथ। अच्छा और डॉटर मेरी मैरिड है। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैम मैं आपसे बातचीत करूंगा और जैसे जैसे मन में आए आप वैसे वैसे बात करिएगा। ओके। ओके। और सिर्फ एक ही हमने मतलब ये क्योंकि हम रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें खड़ूस कस्टमर नहीं बनना। ऑफ कोर्स हम क्लोज कस्टमर नहीं रहना। ओके बात वही करना जो मन में आए। जी ठीक है जी, क्योंकि क्लोज कस्टमर के जी। ऊपर कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। ओके, सो मैं आपको फोन करता हूँ। ट्रिंग ट्रिंग, फोन उठाइए मैम। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। अच्छा, हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग बेला मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, शरद मैं शरद ठीक बोल रहा हूँ, हूँ आप मैम। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, हाँ फर्स्ट जी क्लास, सर, बढ़िया। आप सुनाइए। इनफैक्ट मैं बहुत बहुत काफी बढ़िया समय सर। से सोच रहा था आपको कॉल करने की। अभी टाइम है मैम आपके पास? 1 मिनट कैन टॉक ना? हाँ हाँ सर, बातचीत कर बिल्कुल सकते हैं? टाइम है। हाँ कैसे जी हाँ चल रहा है जी। मैम वैसे ओवरऑल? घर परिवार सब ठीक? भाई साहब ठीक हैं? घर में मम्मी पापा आंटी बच्चे ऑल सब वेल? ठीक है सर। और लॉकडाउन में हाउ आर यू? सर बिजनेस आपका ज्वेलरी सर, का? सर लॉकडाउन में तो बिजनेस थोड़ा डामाडोल हो बहुत गया। बहुत बुरा जी या। जी। अभी तो लोग वैसे और पहले थोड़ी पहले ठीक था, बट अभी लॉकडाउन में फर्क पड़ा है, बिजनेस पे थोड़ा डाउन हो गया। काफी मैम, ये तो हाँ काफी जी। फर्क पड़ा है इस समय तो। नेचुरली ज्वेलरी के बिजनेस में तो काफी इम्पैक्ट आया हाँ होगा सर, इससे। ज्वेलरी पे ज्यादा पड़ा है, बहुत ज्यादा जी पड़ा है। हाँ, बिकॉज वो लोग अभी अपनी जरूरत के समय उस टाइम चीजों पे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जरूरत की चीजों पे ही खर्च कर रहे हैं हाँ, लोग, तो ज्वेलरी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है बिल्कुल अभी। बिल्कुल। तो वैसे आई बिजनेस पे आई ये ठीक है। या वैसे आई होप आप अपने पूरा सेहत का ध्यान रख रहे हो, जो भी ज्यादा हाँ सर। अगर। सर सेहत का तो ध्यान रखना पड़ेगा। जी, लॉकडाउन में बहुत परेशानियां आई हैं, तो सेहत तो ठीक रखनी पड़ेगी। बट मैम आई आई मस्ट टेल यू, यू नो, मैं अपनी वाइफ से भी बात करता रहता हूँ, अपने फादर से भी बात करता रहता हूँ। जिस हिसाब से आपने और भाई साहब ने मिलकर जो बिजनेस खड़ा किया था, यू नो, आई मस्ट टेल यू, व्हेनेवर दिस इज ओवर, आप इसको और नई बुलंदी पे लेके जाओगे। बिकॉज जो वो जुझारूपन और जो फाइटिंग स्पिरिट आप में है, और हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, बिटिया की शादी की, बेटा भी आपके साथ अब सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक वो आप जी। में वो जज्बा है, आप इसको अब बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा मैम, मैंने अभी थैंक यू। जिस चीज के लिए फोन किया है ना, अभी जैसे आपको मालूम ही है कि कोरोना काल में थोड़ा सा बिजनेसेस और वगैरह चीजों के ऊपर फर्क पड़ा है। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ना एक बिजनेस ऐसा शुरू किया है जो घर से बैठ के भी कर सकते हैं। और आजकल तो जैसे डिजिटल मीडियम काफी ज्यादा एनहांस हो गया है, और मतलब आप ही की तरह वो भी काफी ज्यादा एंटरप्राइजिंग हैं। जीरो से शुरू किया, काफी बड़े लेवल पे अब पहुंचे हैं। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनसे काफी सीखा है और मैं भी उस बिजनेस में अभी लगा हुआ हूँ। तो एक बार जी हम ऐसी बात कर रहे थे तो आपके बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई। अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट उनको कॉल पे ले लूँ अभी। सौरभ शर्मा जी हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे अपलाइन हैं, मतलब मुझे गाइड पूरा करते हैं इस बिजनेस में। तो मैम अभी मैं सौरभ जी को इनवाइट कर रहा हूँ, वो अभी आपसे बात करेंगे। जी, कोई बात सौरभ जी, नहीं। सौरभ जी आप लाइन पे हैं, ओवर टू यू। हेलो। हेलो। हेलो बेला मैम, कैसे हैं आप?
मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं तो जब भी शरद से बात करता हूँ हमेशा वो आपके बारे में जरूर बात करते हैं एक, थैंक यू सर। और इनफैक्ट हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। तो हम लोग अभी प्लान कर रहे थे जैसे कि एक बिजनेस के लिए। तो जी अगर आपके पास समय हो तो अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हों आपके शहर में, एक्चुअली हमारी एक मीटिंग प्लान्ड है तो संडे को आपकी नज़र में कुछ ऐसे लोग हों जो मेरे को आपको सहयोग चाहिए रहेगा कि वो 2-3 लोग हमें मिल जाए जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस करना चाहते हो। तो क्या उनके बारे में आप मेरे को एक बार बता पाएंगे, मतलब उन लोगों के कॉन्टेक्ट आप मुझे कुछ समय में दे पाएंगी? सर, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे बिजनेस है, आप थोड़ा समझाएंगे? नहीं वो तो मैम मैं वैसे बता दूंगा उसके बारे में। तो अगर आपको आपकी नज़र में कुछ ऐसे लोग हों तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपको भी बिल्कुल बताऊंगा। तो उसके बारे में हमारी एक मीटिंग है जो प्लान्ड है मंडे को सुबह 11 बजे, ट्यूसडे को शाम को 5 बजे। तो अगर आप उन लोगों के बारे में मुझे कांटेक्ट दे दें तो इट हाँ इट वुड बी सर, अ ग्रेट हेल्प। सर कांटेक्ट तो मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। कांटेक्ट तो मिल जाएंगे, बट वो बिजनेस जो आप बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं। ओके। तो मैम अभी तो मैं आपको उस बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा कि मैं आई हैव टू रश फॉर अ मीटिंग। तो आप हम ऐसा करते हैं, मंडे को क्या 11 बजे आपके पास समय है या ट्यूसडे को आ, 5 बजे? इन दोनों में से सर अगर आपके पास कोई समय रहे तो सर मंडे 11 बजे। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जस्ट जैसी हमारी बात खत्म होती है मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ उस मीटिंग के डिटेल्स के बारे में। और वहां पे हम जानेंगे किस प्रकार से जैसे कि आपने पूछा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम किस प्रकार से एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सर थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे फोन पे क्या है वो? मैम अभी मैं थोड़ी सी आपसे क्षमा याचना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ, परंतु ओके। मंडे को मैं आपको जरूर इस बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। फिर भी अगर आपको लगता है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको एक बार हम टेलीफोनिकली बात करके तो उस मीटिंग में बात करेंगे, उसके बाद हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ओके। ओके सर। राइट चलिए मैम, थैंक यू एंड आई होप कि आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। ओके मैम, बाय। Okay, thank you, Saurabh sir. Thank you so much. Thank you, Bela ma'am. So this is another way where you can take help of another person, जो कि usually आपके upline रहेंगे. Now कैसे इस टेक्निक को आप यूज करते हैं? So for example, let's say आपने अपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है कमिंग संडे और 10 लोग हैं और आप 10 लोग 1 घंटे में हर कोई 10-10 लोगों को इनवाइट करेगा। तो कितनी इनविटेशन चली गई? 100 इनविटेशन चली गई और हर कोई 3-वे कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करते हो तो जो चांसेस है लोगों के उस मीटिंग में आने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो दिस इज अनदर वे थ्रू विच यू कैन यूज थ्रू विच यू कैन इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स, चाहे वो 1-on-1 मीटिंग है चाहे वो आपकी कुछ बड़ी मीटिंग है। सो आई होप जो हमने यहाँ पर अभी 2 तरीके देखे इनविटेशन के, पहला हमने इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करी, दूसरा अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच की बात करी, 3-वे कॉलिंग के साथ बात करी। आप इसको यूज करके अपने मीटिंग्स में जो लोगों का नंबर है वो इंक्रीज करेंगे, अपने मोदी केयर की बिजनेस की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे 5 मिनट मैं यूट्यूब पे हम देखेंगे कि अगर कोई सवाल आ रहा है किसी का तो वो क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then we can take these questions right now. So Saurabh, can you see if there's any worthwhile question? इनिशियली तो लोगों के सर फीडबैक्स आ रहे हैं कि फॉर माइंड ब्लॉक सेशन, और हम भी ये चाहते हैं कि लोग इसको अप्लाई करें। तो सर मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ एक बार कि यस। So जो बेस है इस पूरे कॉन्सेप्ट का उसको आप पकड़ के रखें। बेस ये है कि हमें क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। एक बार जब जिज्ञासा आ जाती है प्रोस्पेक्ट के मन में तो आपकी मीटिंग में जरूर आएगा, अपने जरूरी काम छोड़कर भी आएगा, क्योंकि आपने जिज्ञासा पैदा कर दी। अब जिज्ञासा पैदा करने के लिए आप डायरेक्ट उससे बात नहीं करते, उससे पहले आप 5C वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, उसको ध्यान में रखिए।
फर्स्ट सी इज कॉन्वर्सेशन, उसका हालचाल पूछिए। सेकंड सी इज कॉम्प्लीमेंट, उसकी तारीफ करें। थर्ड सी जिज्ञासा पैदा करें, क्यूरियोसिटी पैदा करें। फोर्थ सी विच इज कंट्रोल, अगर वो आपसे पूछे कि नहीं अभी बताओ, आपको कंट्रोल रखना है, आपको सारे की सारे अब जिज्ञासा को खत्म नहीं कर देना, आपको ये नहीं बता देना कि मैं मोदी कर्मी हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, इस तरह से बिजनेस है, ये नहीं बताना। और फिफ्थ सी इज कमिटमेंट, उससे कमिटमेंट लेनी है कि वो आपकी मीटिंग में जरूर आएगा, अदरवाइज वो सीट आप किसी और को दे देंगे। So that's how you can increase the number of participants in your trainings. इसी के साथ I hope आज का जो हमने ये ट्रेनिंग किया आपके लिए फायदेमंद रहेगा। We can take few questions now and exactly at 9 o'clock we will end this training. So भागीरथ राम जी कह रहे हैं मोस्टली खड़ूस लोग मिलते हैं, however we will follow your guidelines. भागीरथ जी, खड़ूस लोग अगर मिले तो उनको नमस्ते करिए, क्योंकि वो आपका समय बर्बाद करेंगे, उनके ऊपर कोई टेक्निक काम नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि इमरान खान खड़ूस है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी इमरान खान से बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे, उनको मालूम है खड़ूस है, समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो क्लोज्ड प्रोस्पेक्ट होते हैं, क्लोज कस्टमर होते हैं, उनके ऊपर कोई टेक्निक काम नहीं करती। एंड आई ऑल्सो डोंट हैव एनी टेक्निक। Okay, let's see another. So how to approach a cold contact. So cold contact मैं अज्यूम कर रहा हूं आप वो कह रहे हैं कि जिनको आप अभी अच्छे तरीके से जानते नहीं है। So cold contact को अप्रोच करने के कई सारी टेक्निक्स हैं, उनको आप हमारे वेरियस प्रोग्राम्स में इनवाइट कर सकते हो, जैसे कि कोई हेल्थ का प्रोग्राम है, कोई ब्यूटी स्पा हो रहा है, कोई हेल्थ एंड वेलनेस की वर्कशॉप हो रही है, कोई इम्यूनिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप हो रही है, और आप सिंपली उनमें कह सकते हैं कि सर मैम इस तरह अभी जो हालात चल रहे हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना है, तो हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। हालांकि जो नेटवर्क, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये कोल्ड कॉन्टैक्टिंग के ऊपर बेस नहीं है, ये जो बिजनेस है ये आपके जानने वालों के ऊपर बेस्ड है, जिनके साथ आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट है। अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें काफी काम किया है, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स आप जरूर करें, एब्सोल्युटली करें, लेकिन जो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं वो आपके जानने वाले लोगों में से ही मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन थोड़ी बहुत जान पहचान जरूर हो। मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ, पलक वशिष्ठ जी, आप लिस्ट बनाएं, पहले लिस्ट बनाएं। जब आपकी वार्म कॉन्टैक्ट की लिस्ट खत्म हो जाए, क्या आपने 1000 लोगों की लिस्ट बना ली है? जब आपके 1000 लोगों की लिस्ट ना बन सके, जब सारी आपकी लिस्ट खत्म होगी, उसके बाद कोल्ड कॉन्टैक्टिंग पे जाएं, पहले वार्म कॉन्टैक्ट को ही अप्रोच करें। सीमा दुबे जी, sometimes it doesn't work. Of course, कोई भी टेक्निक 100% काम नहीं करेगी. No technique is 100%, but it will definitely increase your chances of success. Okay, let me see. Any other question? अनिमेश जी कह रहे हैं सर एसईडी मीटिंग स्टार्ट करो, गवर्नमेंट जब ऑर्डर करेंगे कि गैदरिंग हो सकती है, उसके बाद एसईडी मीटिंग शुरू होंगी। कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमने बहुत सालों से बात नहीं की, तभी करके कहा जाता है कि थोड़ा बहुत बातचीत, मैसेजेस, कांग्रेचुलेशंस, बर्थडे विशेस, ऐसी भेजते रहें अपनी एक जो, तभी हम कहते हैं कि लिस्ट बनाओ। जब आप लिस्ट बनाएंगे, आप उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी भी उसमें रखें, और उनको कांग्रेचुलेशन भेजते रहें, एक टच बेस बना रखें, ताकि जब आप उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करो, आपको ऑकवर्ड महसूस ना हो। So this was all from our side, and हमें लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस रखना है, लगातार सीखते रहें, लगातार अपने स्किल्स को शार्पन करते रहें। वाई, मुझे आपका और ज्यादा वाई के बारे में बताना की जरूरत नहीं है। कि मोदी केयर आपके लिए क्या कर सकता है। कई हजारों लोग आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं मोदी केयर में। हमारा जो लक्ष्य है
आप अपने वाई को मजबूत करो, और हमारा जो हमारी जो मेहनत है वो ये है कि आपके वाई के साथ साथ हम आपके हाउ के ऊपर भी काम करें, और जब वाई और हाउ मिल जाए, जब मोटिवेशन और एबिलिटी मिल जाए, तो नेचुरली जो रिजल्ट्स हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है, इनवाइट कर लिया है मीटिंग में। अब जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो कैसे मीटिंग कंडक्ट करनी है, कैसे प्लान दिखाना है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले गुरुवार शाम को 8 बजे, नेक्स्ट थर्सडे 8 o'clock in the evening. Till then, see you, stay safe. सारे अपने कोरोना से बचने के जो भी सरकार बता रही है उसका पालन करें. Stay safe, stay healthy, and see you next time, Thursday 8 o'clock. Thank you so much.